बलिया में सस्पेंस बरकरार, 72 लोकसभा में किसकी सरकार। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में 2024 के प्रथम पखवाड़े में 18वीं लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से चुनावी बिसात बिछाने में अपने और अपने सहयोगियों के साथ प्रत्याशियों के चयन पर काफी मशक्कत कर रही हैं। एक तरफ जहां बीजेपी का नारा अब की बार 400 पार है, तो वहीं इंडी गठबंधन किसी भी तरह से बीजेपी को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। बीजेपी अपने उद्देश्य यानी 400 पार में कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है और प्रत्याशियों के चयन में सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर अपना टिकट फाइनल कर रही है। इसी क्रम में हम 72 लोकसभा सीट बलिया की बात करें तो यहां से वर्तमान सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त 2019 के चुनाव में सपा के प्रत्याशी सनातन पांडेय को लगभग 15,000 वोटों से मात दी। यद्यपि इस जीत पर समाजवादी पार्टी का विरोध रहा और इसे वह जबरदस्ती चुनाव जीतने का आरोप लगाती रही है। शायद इसी को ध्यान में रखकर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व इस सीट पर कोई जोखिम नहीं लेना चाहता, इसलिए अभी तक इस सीट से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया है। यहाँ हम चर्चा करेंगे विगत वर्षों के विधानसभा एवं लोकसभा चुनावों में पार्टियों के प्रदर्शन की। तो जहाँ तक बलिया लोकसभा के अंतर्गत आने वाले 5 विधानसभा क्षेत्र बैरिया, बलिया सदर, फेफना, जहीराबाद और मोहम्मदाबाद है। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने नए प्रत्याशी आनंद स्वरूप शुक्ल पर अपना विश्वास जताया और पार्टी ने समाजवादी पार्टी को 40,000 से अधिक वोटों से हराया। वहीं फेफना विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व विधायक उपेंद्र तिवारी पर ही भरोसा जताया और बहुजन समाजवादी पार्टी को 18,000 से ज्यादा वोटों से हराया। इसी तरह बैरिया विधानसभा में पार्टी ने सुरेंद्र सिंह को टिकट देकर विश्वास जताया और वहां भी समाजवादी पार्टी के जयप्रकाश यादव अंचल को भारतीय जनता पार्टी ने 17,000 से अधिक वोटों से हराया। अब हम बात करें गाजीपुर जनपद में पड़ने वाले 2 विधानसभा क्षेत्र जहीराबाद और मोहम्मदाबाद की। तो जहीराबाद में भारतीय जनता पार्टी समर्थित ओम प्रकाश राजभर ने बहुजन समाज पार्टी के कालीचरण को 18,000 से अधिक वोटों से मात दी, जबकि मोहम्मदाबाद विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी अलका राय ने बहुजन समाज पार्टी को 33,000 से अधिक वोटों से शिकस्त दी। अब प्रश्न यह उठता है कि जब 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बलिया लोकसभा के अंतर्गत आने वाले 5 विधानसभा, जिसमें 3 ब्राह्मण, 1 राजपूत तथा 1 राजभर उम्मीदवार को मिलाकर भारतीय जनता पार्टी 1,26,000 से अधिक वोटों से चुनाव जीतती है, तो 2019 का लोकसभा चुनाव केवल 15,000 वोटों से क्यों जीती, जबकि 2019 का लोकसभा का चुनाव 1,26,000 से अधिक वोटों से जीता जा सकता था, क्योंकि विधानसभा की अपेक्षा लोकसभा में क्षेत्रीय पार्टियों के अपेक्षा मतदाता राष्ट्रीय पार्टियों को अधिक पसंद करते हैं और वर्ष 2014 से तो पूरे देश में मोदी लहर के कारण सामान्य मतदाता संसदीय चुनाव में भाजपा को ही अधिक पसंद करता है। वर्ष 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के केवल 15,000 वोटों से जीतने का कारण निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी द्वारा प्रत्याशी चयन में की गई सावधानी है, क्योंकि उन्हें इस बात की जानकारी थी कि केवल 3 विधानसभा क्षेत्र मिलाकर बलिया सदर, फेफना, मोहम्मदाबाद की ब्राह्मण प्रत्याशी 91,000 से अधिक वोटों से विजयी हुए हैं, तो लोकसभा चुनाव में भी इनका प्रभाव निश्चित पड़ेगा और समाजवादी पार्टी का यही निर्णय ब्राह्मण प्रत्याशी 2014 के लोकसभा चुनाव के परिणाम के अंतर को लगभग 1,40,000 से घटाकर मात्र 15,000 पर ला दिया। वही जमीनी स्तर पर बलिया का ब्राह्मण वर्ग भी अपने को उपेक्षित महसूस कर रहा है तथा आक्रोशित है। उनका कहना है कि विगत वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने बलिया लोकसभा 72 का प्रत्याशी कभी भी किसी ब्राह्मण को नहीं बनाया है, जबकि हमारी आबादी अपेक्षाकृत सबसे ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी को इस पर विचार करके एक नए योग्य, सामाजिक तथा संगठन के प्रति समर्पित ब्राह्मण उम्मीदवार को मैदान में उतारना चाहिए। अब कहीं न कहीं यही आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी को वर्तमान लोकसभा में प्रत्याशी चयन में मुश्किलें पैदा कर रहा है कि 72 लोकसभा से ब्राह्मण प्रत्याशी देकर समाजवादी पार्टी को बैकफुट पर लाए या पुनः राजपूत प्रत्याशी देकर एक और जोखिम ले।